जय हिंद दोस्तों, कंपटीशन जोन में आपका स्वागत है। डेली के जो हम लोग सेशन चलाते हैं आपका करंट अफेयर का, उसको पुनः फिर से शुरुआत करते हैं। आज का जो करंट अफेयर है वो आपका है 19 मई का। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, वर्ष 2026 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? तो ये है आंसर आपका 18 मई को। ठीक, चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या है संग्रहालय दिवस, क्या व्याख्या में बोलता है। वर्ष 2026 के लिए इस दिवस की आधिकारिकता थीम वुमेन्स यूनिटी रखी गई थी। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद ICOM द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। आईकॉम की स्थापना वर्ष 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस यानी कि फ्रांस में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में संग्रहालयों की भूमिका के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली एकीकृत कार्बन कैप्चर उपयोग, ध्यान दीजिएगा, एकीकृत है कार्बन कैप्चर उपयोग और स्टोरेज फील्ड प्रयोगशाला कहाँ शुरुआत की गई? सही आंसर है IIT बम्बई में। आगे बढ़ते हैं, इसके व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। यह भारत की पहली एकीकृत CCUS फील्ड प्रयोगशाला होगी। ध्यान दीजिएगा, भारत की पहली एकीकृत। इसका उद्देश्य उद्योग से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर और स्टोर करना। बहुत ही बड़ी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण के लिहाज से बहुत बड़ा समस्या है। उसको कैप्चर करके और कहीं ना कहीं इसको स्टोर करने का कार्य करेगी। ग्लोबल वार्मिंग और नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह तकनीक बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। ध्यान दीजिएगा, ग्लोबल वार्मिंग और नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह तकनीकी बेहद ही महत्वपूर्ण है। IIT बम्बई की स्थापना वर्ष 1958 में यूनेस्को और संयुक्त संघ के सहयोग से हुआ था। ध्यान दीजिएगा, ये जो स्थापना हुआ था यूनेस्को और संयुक्त संघ के सहयोग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री JP नड्डा 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में हिस्सा लेने किस देश पहुंचे? तो वह देश का नाम है स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। JP नड्डा भारत के वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो है JP नड्डा है। विश्व स्वास्थ्य सभा WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ध्यान दीजिएगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है और यहाँ की मुद्रा स्विस फ्रैंक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ का मुद्रा जो है स्विस फ्रैंक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में स्वीडन के किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस। ठीक है, समझते हैं इसके बारे में। यह पुरस्कार स्वीडन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है। PM मोदी को अब तक की दुनिया के विभिन्न देशों द्वारा कई वैश्विक सम्मान मिल चुके हैं। स्वीडन एक नॉर्डिक देश है जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है। ध्यान दीजिएगा, राजधानी बार बार पूछता है, राजधानी है स्टॉकहोम। प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार को छोड़कर स्टॉकहोम स्वीडन में ही दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने मध्य प्रदेश के किस शहर की ऊपरी झील में प्रमुख नौसेना सीलिंग नोड का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है आपका भोपाल। समझते हैं इसके बारे में। इस ऊपरी झील को ऐतिहासिक रूप से भोजताल के नाम से जाना जाता है। राजा भोज द्वारा निर्मित यह झील एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील में से एक है। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। ध्यान दीजिएगा, मोहन यादव, और राज्यपाल है मंगूभाई पटेल। भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर है आपका झारखंड में। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बारे में क्या है। हाथियों के संरक्षण और इंसानों के साथ बढ़ते टकराव को रोकने के लिए यह देश का पहला समर्पित केंद्र होगा। झारखंड का राज्य पशु भारतीय हाथी है। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राजधानी रांची है। भारत सरकार द्वारा हाथियों के संरक्षण के लिए वर्ष 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था। ध्यान दीजिएगा, वर्ष 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट भी शुरुआत किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीआईसीआई बैंक और वीजा ने किस शहर में गैर निवासी भारतीयों एनआरआई के लिए भारत का पहला यूएसडी आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी में होगा। समझते हैं इसके बारे में। यह भारत का पहला अपनी तरह का पहला अमेरिकी डॉलर यूएसडी आधारित डेबिट कार्ड होगा। गिफ्ट सिटी की बात करें तो इसका पूरा नाम गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है, जो गांधीनगर में स्थित है। यह कार्ड वीजा नेटवर्क के इन्फेंटिनिक प्लेटफॉर्म पर जारी किया गया है। यह विशेष रूप से गिफ्ट सिटी में खुली वैश्विक खाता ग्लोबल अकाउंट संरचनाओं के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम में आयोजित इटालियन ओपन 2026 का खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता है? इसका सही आंसर है जैकिन सिनर ने। ठीक, समझते हैं इसके बारे में। जैनिक सिनर इटली के एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। इटालियन ओपन एक प्रतिष्ठित क्ले कोर्ट टेनिस टूर्नामेंट है जो रोम में खेला जाता है। इसी समय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारतीय गणितीय सभ्यता पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इटली की राजधानी रोम है, जिसे शाश्वत नगर, ध्यान देगा, शाश्वत नगर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली एसएमई नेतृत्व वाली सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह है आपका भिवाड़ी, राजस्थान। ठीक है, समझते हैं। इसे सशस्त्र सेमीकंडक्टर्स द्वारा स्थापित किया गया है। भारत को चिप निर्माण का वैश्विक हब बनाने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM चलाया जा रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर पिंक सिटी है और वर्तमान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है। भवांडी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत किस जिले को पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? इसका सही आंसर है गढ़चिरौली। समझते हैं गढ़चिरौली के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट समझिएगा इसको। यह ऐतिहासिक सफलता ऑपरेशन अंतिम प्रहार के कारण मिली है। गढ़चिरौली जिला महाराष्ट्र राज्य के, ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र राज्य के पूर्वी भाग पर स्थित है। इसके तहत बड़े पैमाने पर नक्सलियों की गिरफ्तारियों और आत्मसमर्पण सरेंडर कराए गए। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और वर्तमान राज्यपाल CP राधाकृष्णन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान की शुरुआत की गई? इसका सही आंसर है राज्य है छत्तीसगढ़। समझते हैं इसके बारे में। इस अभियान का उद्देश्य राज्य के सबसे सुदूर और पिछड़े क्षेत्रों तक सरकारी योजनाओं को प्राथमिकता से पहुंचाना है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव राय हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके किया गया था। राज्य की राजधानी रायपुर या नवा रायपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस देश के राजा हैरोल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है? यह देश है आपका नॉर्वे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी इसका व्याख्या देखिए, इसका व्याख्या समझिएगा। यह प्रधानमंत्री मोदी को मिलने वाला 32वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार है। ध्यान दीजिएगा कितना बार मिल रहा है, तो 32वां।
32वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार को नॉर्वे का सबसे बड़ा नागरिक और सैन्य सम्मान माना जाता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, ध्यान दीजिएगा, नॉर्वे की राजधानी जो है ओस्लो है। यह प्रतिवर्ष नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नॉर्वे को मध्यरात्रि के सूर्य का देश भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। हाल ही में नेशनल AI डॉक्टर्स मिशन किस शहर में लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर है नई दिल्ली में। समझते हैं क्या है AI डॉक्टर मिशन। इस मिशन का उद्देश्य चिकित्सा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी के उपयोग को बढ़ावा देना है। स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लाने के लिए भारत सरकार आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी चला रही है। नई दिल्ली भारत की आधिकारिक राजधानी है और यहाँ वर्तमान उपराज्यपाल, ध्यान दीजिएगा, नई दिल्ली के जो वर्तमान उपराज्यपाल हैं जिनका नाम है BK सक्सेना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। श्रीलंका में राष्ट्रीय विजय दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 19 मई को। समझते हैं इसके बारे में। यह दिवस श्रीलंका में 3 दशक लंबे गृह युद्ध के अंत की याद में मनाया जाता है। वर्ष 2009 में इसी दिन श्रीलंकाई सेना ने लिट्टे के खिलाफ पूर्ण विजय प्राप्त की थी। श्रीलंका के प्रशासनिक राजधानी श्री जयवर्धनपुरे कोट्टा है और वाणिज्य राजधानी कोलंबो है। भारत और श्रीलंका के बीच अगर बात करें तो प्रसिद्ध जल संधि है जिसका नाम है पाक जल डमरूमंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है सौरभ विजय को। सौरभ विजय को UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ठीक है, समझते हैं इसके बारे में। UIDAI वह नोडल एजेंसी है जो भारत के नागरिकों को 12वें अंक की आधार कार्ड जारी करती है। UIDAI की स्थापना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में की गई है। आधार परियोजना की शुरुआत वर्ष 2009 में हुई थी और पहला आधार कार्ड महाराष्ट्र के टोंबली गांव में जारी किया गया था। ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र के टोंबली गांव में जारी किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही कामी रीता शेर्पा ने रिकॉर्ड कौन सी बार माउंट एवरेस्ट फतह कर नया इतिहास बनाया है? तो यह है आपका 32वीं बार। समझते हैं इसके बारे में। 56 वर्षीय कामी सीता शेर्पा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर सर्वाधिक बार चढ़ने का अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। माउंट एवरेस्ट की वर्तमान आधिकारिक ऊंचाई अगर बात करें तो 8,848.86 है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को स्थानीय रूप से सागरमाथा कहा जाता है, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और जबकि बात करें तिब्बत यानी चीन में इसे चोमालुगमा के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक नया नाम है चोमालुगमा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी श्रेयासी वाली शेट्टी ने चीन में आयोजित बायोजी चाइना मास्टर के वुमेन सिंगल्स में कौन सी पदक जीता है? तो सही आंसर है रजत पदक। ठीक है, समझते हैं इसके बारे में। श्रेयासी बालीशेट्टी भारत की उभरती हुई महिला बैडमिंटन खिलाड़ी है। ध्यान दीजिएगा, कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि श्रेयासी बालीशेट्टी का संबंध किस खेल से है, तो आप बोलिएगा बैडमिंटन। बैडमिंटन खेल का संचालक वैश्विक स्तर पर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय कोलालमपुर मलेशिया में है। ध्यान दीजिएगा, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो मुख्यालय है कोलालमपुर मलेशिया में है। चीन की राजधानी बीजिंग है और वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में किन देशों में इबोला के प्रकोप, ध्यान दीजिएगा, एक वायरस है जिसका नाम है इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो वह देश है आपका कांगो और युगांडा। समझते हैं इसके बारे में।
यह घोषणा 300 से अधिक संदिग्ध मामलों और 88 मतों के बाद WHO ने महानिर्देशक टेड्रस अधनोम घेब्रेयेसस द्वारा किया गया है। इबोला एक अत्यंत घातक और संक्रामक वायरस बीमारी है जो पहली बार 1976 में इबोला नदी के पास खोजी गई थी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की राजधानी किसांसा है। युगांडा की राजधानी कंपाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र फ्रेम ऑन फॉरेस्ट्स का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही आंसर है आपका अमेरिका में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। इस वैश्विक मंच का आयोजन न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में किया गया है। UNFF का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के वनों के प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना है। बात करें संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 साल बाद भारत की मेजबानी में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही आंसर है आपका 10 पदक। समझते हैं इसके बारे में। भारत ने इस प्रतियोगिता में 1 रजत और 9 कांस्य पदक जीते हैं। इस चैंपियनशिप का आयोजन 11 मई से 17 मई 2026 तक गांधीनगर, गुजरात में किया गया था। इसके साथ ही उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 27 पदक, 9 स्वर्ण, 6 रजत और 12 कांस्य पदक जीते हैं। बात करें गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री का, तो वर्तमान मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने राज्य में इनर लाइन परमिट ILP सिस्टम को लागू करने की मंजूरी दी है? यह राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। समझते हैं इसके बारे में, क्या है इनर लाइन परमिट? इनर लाइन परमिट ILP एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है जो भारत के नागरिक को एक संरक्षित क्षेत्र में सीमित समय के लिए यात्रा करने के लिए अनुमति देता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और वर्तमान मुख्यमंत्री पेमा खांडू है। इसी समय अलिफ कादिम अल जैदी को इराक का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ये थोड़ा सा बाय मिस्टेक आया हुआ है, ये लाइन समझिएगा। इसके अतिरिक्त त्रिपुरा सरकार ने राज्य के खर्च और ईंधन को बचाने के लिए विशिष्ट कर्मचारियों के लिए रोटेशनल वर्क फ्रॉम होम नीति अनिवार्य की है। ठीक है, चलिए ये आपका स्लोगन है, सही दिशा पक्की तैयारी, सफलता हमारी जिम्मेदारी। अभी जितने जल्दी से आपका फाउंडेशन बैच में ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि आपका कहीं ना कहीं आपका बेड़ो के जामटोली रोड में संचालित केनरा बैंक के समीप हो रही है। आप यहाँ पर आके अपना इंक्वायरी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। जय हिंद, जय भारत।